नमस्ते बच्चों, सोनिया वर्मा हिंदी क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और आज मैं आपके साथ डॉक्टर नगेंद्र द्वारा संपादित इतिहास ग्रंथ से आदिकाल से मुख्य विवरण लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं। आज की वीडियो 126वें नंबर के प्रश्न से मैं आरंभ करती हूँ। हालांकि मैंने ये कल पढ़ा दिया है, किंतु इसके बारे में विस्तार से जानना अत्यंत आवश्यक है। यहाँ पर दो शब्द आए हैं और क्वेश्चन बनता है, नाथों को और किस नाम से पुकारा जाता है? तो अवधूत और कनफटे। तो यहाँ पर ये जो क्वेश्चन आपके सामने है, इससे जुड़े हुए बहुत प्रकार से क्वेश्चन को टीजीटी पीजीटी हिंदी में पूछा जाता है। पर यदि गहराई से इसकी जानकारी दूं तो यहाँ पर नाथ पंथ में एक प्रक्रिया होती है कि योगी को गर्दन तक जमीन में दाब दिया जाता है और इसके पश्चात उसके कानों में लोहे के कुंडल डालकर उन कुंडलों में रस्सी डाल दी जाती है और उन्हें तब तक खींचा जाता है जब तक कि कान फट न जाए। प्रत्येक योगी के लिए यह क्रिया अनिवार्य है और इसी के कारण वह कनफटे कहलाते हैं। उम्मीद करती हूँ आप इस शब्द से संबंधित जो डिटेल्स है उसे जान चुके होंगे। अब हम अगले प्रश्न से शुरू कर लेते हैं, जो आज की वीडियो का पहला प्रश्न होने जा रहा है। नाथों के पंथ प्रवर्तक गुरु कौन माने जाते हैं? तो गुरु गोरखनाथ। सर्वप्रथम गोरख की वाणियों का संग्रह किसने किया? तो डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने। डॉक्टर बड़थवाल ने गोरखनाथ की वाणियों का संग्रह किस नाम से किया? तो गोरख वाणी संग्रह। देखिए, आप ये याद रखिए कि डॉक्टर पीताम्बर दत्त बड़थवाल ने नाथ पंथ पर सबसे ज़्यादा कार्य किया है हिंदी साहित्य जगत में, तो याद रखिए आप। अगला प्रश्न जो 130वें नंबर का है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिए, इसके आंसर को बिल्कुल अपने माइंड में रखिए। नाथ पंथ, नाथ संप्रदाय, सिद्ध मत, सिद्ध मार्ग, योग संप्रदाय, अवधूत मत, अवधूत संप्रदाय, ये नाम नाथ पंथ को किस इतिहासकार ने दिए हैं? तो ये नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने नाथ पंथ को अपने इतिहास ग्रंथ में दिए हैं। डॉक्टर बड़थवाल ने गोरख रचित कितने ग्रंथों की संख्या प्रामाणिक मानी है? तो 14 ग्रंथों को उन्होंने प्रामाणिक माना है। किस इतिहासकार ने सर्वप्रथम गोरखनाथ यानी कि नाथ पंथ की रचनाओं को हिंदी साहित्य इतिहास में स्थान नहीं दिया है साहित्य जगत के अंतर्गत? तो आचार्य शुक्ल ने उन्हें धार्मिक रचनाओं के रूप में माना है। हालांकि उन्होंने पूर्ण विश्लेषण भी किया है और इतिहास ग्रंथ में स्थान भी दिया है, किंतु उन्हें वो साहित्य की रचनाएं नहीं मानते हैं। सॉरी। हठयोग का उपदेश किसने दिया? तो गुरु गोरखनाथ ने हठयोग का उपदेश दिया। हठयोग का अर्थ क्या है? बहुत बार प्रश्न बना है टीजीटी पीजीटी में, तो इसे भी जरा ध्यान में रखें। है का अर्थ है सूर्य, ठह का अर्थ है चंद्र, और इन दोनों के योग से ही हठयोग का निर्माण होता है या हठयोग स्वरूप धारण करता है, और नाथ पंथ में इसका बड़ा महत्व है। हठयोग का विवरण किस पुस्तक में प्राप्त होता है? तो सिद्ध सिद्धांत पद्धति पुस्तक में हठयोग का विवरण हमें प्राप्त होता है। षष्ठ चक्रों वाला योग हिंदी साहित्य में किसने चलाया? तो गुरु गोरखनाथ ने षष्ठ चक्रों वाला योग साहित्य जगत में चला। साहित्य जगत में क्या, वो तो उनकी धार्मिक प्रक्रिया के अंतर्गत उनकी रचनाओं में जिक्र हुआ है, उन्होंने उसका पूरा का पूरा विवरण दिया है। तो इस कारण षष्ठ चक्र योग जो है हिंदी साहित्य जगत में हमें गोरखनाथ के जरिए प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार किस क्षेत्र में किया? तो जैन साधुओं ने भारत के पश्चिमी क्षेत्र में जैन संप्रदाय का प्रचार प्रसार किया। जैन साधुओं ने अपने मत का प्रचार किस भाषा के रूप में किया? तो हिंदी भाषा के द्वारा उन्होंने अपने मत का प्रचार किया। जैन साधुओं की रचनाएं कितनी शैलियों में हमें मिलती है? तो 4 शैलियों में मिलती है, आचार, रास, फागु और चरित। इसमें जैन धर्म के नियमों और आचार व्यवहार का विवरण प्राप्त होता है, और इनमें रासो काव्य जैसे हैं ऐसे ही उन्होंने रासक बनाए हैं। इनमें ये श्रावक लोग रात को मंदिरों में जाकर रास का गायन करते थे, और ऐसे ही फागु हैं। और चरित्र, इसमें इन्होंने धर्म के प्रमुख प्रचारकों के चरित्र की व्याख्या या रचना की है। आचार शैली में रचित जैन काव्य में किस तत्व को प्रधानता मिली है? तो उपदेशात्मकता को। यहाँ पर मैंने आचार आपको पहले प्रश्न में भी समझा दिया है। तो उपदेशात्मक तत्व की प्रधानता है इस प्रकार के रचनाओं में। जैन साधुओं ने किसको प्रभावशाली
रचना शैली का रूप दिया। तो रास रचना शैली को जैन साधुओं ने प्रभावशाली रूप दिया। जैन मंदिरों में किस समय श्रावक लोग रास का गायन करते थे? तो रात्रि के समय वो एकत्र होकर रासों का गायन करते थे। जैन साहित्य के लोकप्रिय काव्य ग्रंथ कौन से हैं? तो रास काव्य ग्रंथ जैन साहित्य के लोकप्रिय काव्य ग्रंथ हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं 144 नंबर का। जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ कौन सा है? तो शालिभद्र सूरि रचित भरतेश्वर बाहुबली रास जैन साहित्य की रास परंपरा का प्रथम ग्रंथ है। बहुत बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, बिल्कुल अपने दिमाग में बैठा लीजिए। भरतेश्वर बाहुबली रास को किसने जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ घोषित किया है? देखिए ये तीनों जो प्रश्न है 144, 45 और 46 तीनों ही बहुत महत्वपूर्ण है। तो मुनि जिनविजय ने भरतेश्वर बाहुबली रास को जैन रास काव्य परंपरा का प्रथम ग्रंथ घोषित किया है। शालिभद्र की जो है ये रचना है शालिभद्र सूरि। शालिभद्र सूरि को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम कवि भी माना है। ये भी आप याद रखिए, मैं पढ़ा चुकी हूँ आपको। इस प्रश्नावली का अंतिम प्रश्न है, भरतेश्वर बाहुबली रास कितने छंदों में रचित खंड काव्य है? तो भरतेश्वर बाहुबली रास में 205 छंद हैं, आप बिल्कुल याद रखिए। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा। वीडियो से ज़्यादा लाभ उठाइए। संस्कृत और हिंदी साहित्य से जुड़े हुए परीक्षार्थी कम से कम इतनी तैयारी रखें कि वो अपना टीजीटी और पीजीटी का पेपर निकाल लें। देखिए बहुत ज़्यादा जानकारी आपको इस पेपर को निकालने के लिए चाहिए और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप निकाल पाएंगे। और मेरे पास जो भी जानकारियाँ संग्रहित हैं, मैंने जो अपने पेपर को निकालने के लिए अपने रजिस्टर मेंटेन किए थे, वो सभी कुछ मैं सारा का सारा विवरण आपके साथ साझा कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो ऐसी ही नवीन जानकारियों से जुड़ी हुई वीडियो मैं कल भी जारी करूँगी। तो चलिए कल फिर मिलते हैं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्ते।